हाय दोस्तों, मैं आपका भाई धर्मेंद्र आपको जीके व जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि यह 30 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आपके चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 1 है, बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है उड़ीसा राज्य में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बारामती स्पोर्ट्स स्टेडियम उड़ीसा के तट पर है। इसकी स्थापना 1958 में उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा की गई थी। यहाँ पर संतोष ट्रॉफी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जैसे फुटबॉल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिल स्टेशन मैथेरान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, यह पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र तल से लगभग 2625 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में स्थित है? उत्तर है हैदराबाद शहर में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसे 1966 में तेलुगु फिल्म निर्माता रामोजी राव द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर अगला 4, साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। इसका उत्तर है केरल राज्य में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इसका नेतृत्व स्कूली शिक्षकों और केरल साहित्य परिषद ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य साइलेंट में लिंक को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बाढ़ से बचाना था। अगला प्रश्न नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले की है? इसका उत्तर है कुंभलगढ़ किले की। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, कुंभलगढ़ किले जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित हैं, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। प्रश्न नंबर अगला 6वां, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। महत्वपूर्ण तथ्य, कन्याकुमारी में 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें चट्टान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर अगला 7वां, टैगोर सांस्कृतिक सभ्यता अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। महत्वपूर्ण तथ्य, शिमला में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला 8वां, भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए किस शहर में जाना होगा? उत्तर है इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य, शेर मंडल या हुमायूं का पुस्तकालय दिल्ली में स्थित है, जो 16वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक इमारत है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? उत्तर मैदुरई शहर को। महत्वपूर्ण, मैदुरई शहर वेगनही नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर अगला 10वां, किस शहर को स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है? उत्तर है रायपुर शहर में। महत्वपूर्ण तथ्य, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। यह रायपुर की लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला 11वां, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। महत्वपूर्ण तथ्य, जवाहरलाल नेहरू पोर्टल भारत का सबसे बड़ा कंटेनर रिपोर्ट है। यह नई मुंबई के रायगढ़ जिले में मुंबई की पूर्व में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 12वां, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में। महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्यालय मुंबई में है तथा वर्तमान की अध्यक्ष राजर बिन्नी है। वह उपाध्यक्ष जय शाह हैं, जो अमित शाह के पुत्र हैं।
प्रश्न नंबर 13, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1953 में। महत्वपूर्ण तथ्य, रविंद्र भवन दिल्ली, जिसमें संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी है। अगला प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है इसका स्विट्जरलैंड। महत्वपूर्ण तथ्य, स्विट्जरलैंड के जोरिक शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 15, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मलेशिया में। महत्वपूर्ण तथ्य, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना के समय 9 देश ही थे, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला 16, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा शहर में। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जिसमें 164 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 17, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? उत्तर है 10 सदस्य हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यूएन में स्थायी सदस्य 5 हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसमें सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य जापान को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 18, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्तक्षेप किए? उत्तर है चीन के साथ। महत्वपूर्ण तथ्य, पंचशील संधि भारत और चीन के मध्य 1966 में हुई थी, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 19, मिनामाता संधि पर हस्तक्षेप किस समस्या से निपटने के लिए किया गया है? उत्तर, पारे से निपटने से। महत्वपूर्ण तथ्य, पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि है। प्रश्न नंबर 20, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एनडीबी के सदस्य कितने देश हैं? इसके उत्तर हैं 5 देश। महत्वपूर्ण तथ्य, 5 सदस्य देश जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? डांग घाटी। इसकी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, काठमांडू शहर में स्थित है, जो नेपाल देश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 22, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। महत्वपूर्ण, हवा से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसीलिए डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो किस नदी के तट पर है? उत्तर है रावी नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 23, किसने कहा था अपने पहले जीत के बाद विश्राम नहीं करें, क्योंकि यदि तुम दूसरे में विफल रहते हो तो कई लोग यह कहने में इंसान कि तुम्हारी पहली जीत किस्मत के कारण हुई थी। यह किसका वाक्य है? उत्तर है इसका एपीजे अब्दुल कलाम। महत्वपूर्ण तथ्य, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वह भारत के राष्ट्रपति वर्ष 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वह भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत के किस शहर में रूमी दरवाजा स्थित है? उत्तर है लखनऊ में। महत्वपूर्ण तथ्य, रूमी दरवाजा का निर्माण 1784 में करवाया था, जिसके निर्माण के संस्थापक हैं नवाब असफउद्दौला। प्रश्न नंबर 25, किस कवि को उपनाम निराला के नाम से जाना जाता है? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी को। महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। वह एक भारतीय कवि और कहानीकारक उपन्यासक हैं। प्रश्न नंबर 26, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
उत्तर ज्ञानी जैल सिंह। महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिसने जेपी वीटो का उपयोग किया था। प्रश्न नंबर 27, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। महत्वपूर्ण तथ्य हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 28, किसे फटिया गांधी के नाम से जाना जाता है? उत्तर है अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर 29, बुनियादी शिक्षा योजना किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न नंबर 30, किस बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? उत्तर इसका कांडला बंदरगाह है। महत्वपूर्ण तथ्य 25 सितंबर 2017 को कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित कांडला पोर्ट देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।